12th का क्लास। आज हम अपनी क्लास को आगे करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सर्कुलर मोशन। सबसे पहले बच्चों को पता होना चाहिए सर्कुलर मोशन होता क्या है। अगर मैंने एक डिस्क की शेप में कोई भी एक शेप ले ली, डिस्क की शेप में मैंने कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लिया, उस डिस्क में जब मैं उस डिस्क को एक पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग क्या करूंगी, ऐसे रोटेट करूंगी, तो उसमें किसी एक ऑब्जेक्ट को अगर मैं नोटिस कर रही हूं तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करता है। तो वो उस एक पार्टिकल का क्या हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया। When an object move in a circular path, when an object moves in a circular path is called circular motion। क्या कहलाएगा वो, सर्कुलर मोशन कहलाएगा। अब इसमें छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट है तो आपको कंफ्यूज नहीं होते हैं। पहला, अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, मतलब कोई तो एक ऐसा फोर्स है जो एक ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में बांधे हुए है, तो वो कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। यही वो फोर्स होता है जो एक ऑब्जेक्ट को एक फिक्स एक्सिस, मतलब उसकी एक फिक्स एक्सिस, सेंटर भी बोल सकते हो, फिक्स एक्सिस भी बोल सकते हो, वो डिपेंड करता है कि वो सेंटर के अराउंड सर्कुलर कर रहा है या किसी एक फिक्स एक्सिस के अराउंड कर रहा है। लेकिन अगर सेंटर की साइड हो रहा है तो जो वो फोर्स नीडेड होता है ना सर्कुलर मोशन के लिए, वो कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, v²/r। वैसे जनरली हमने पढ़ा है mv²/r जो होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है। अब इसमें भी दो केस आते हैं। सर्कुलर मोशन समझ आया ना, व्हेन एन ऑब्जेक्ट move in a circular path, when an object moves in a circular path with a या फिर about a fixed axis, एक फिक्स एक्सिस के अलोंग जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है तो वो कौन सा मोशन कहलाता है बच्चा, वो कहलाता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में ही ऑब्जेक्ट अगर आपका रिवॉल्व करे तो उसके लिए एक फोर्स की आवश्यकता होती है, एक फोर्स की जरूरत होती है। उस फोर्स का नाम क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सर्कुलर मोशन होता है वो टू टाइप का होता है। जो सर्कुलर मोशन होता है वो कितने टाइप का होता है, टू टाइप का होता है। तो ये आप नोटिस करने से पहले क्या करोगे, ये डेफिनेशन देखोगे। जो सर्कुलर मोशन होता है उसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट की मूवमेंट होती है। एक ऑब्जेक्ट की मूवमेंट होती है किसके अलोंग, सर्कमफेरेंस के अलोंग। सर्कमफेरेंस क्या होता है, जैसे ये हमारा सर्कुलर है तो जो ये पाथ होता है ना पूरा, इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। मतलब एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, उस ऑब्जेक्ट ने कैसे मूव किया बच्चा, यू मूव किया। यू मूव किया मतलब एक ऑब्जेक्ट की क्या हो गई, मूवमेंट हो गई। किसके अलोंग मूवमेंट हुई, अलोंग द सर्कमफेरेंस। किसका सर्कमफेरेंस है, ये सर्कल का सर्कमफेरेंस है। ये भी बोल सकते हो आप कि एक सर्कल के सर्कमफेरेंस के अलोंग एक ऑब्जेक्ट की मूवमेंट, या तो ये बोल दो या फिर ये बोल दो कि रोटेशन हो रहा है किसके अलोंग, सर्कुलर पाथ के अलोंग। आपकी चॉइस, आपको ये सही लग रहा है या ये सही लग रहा है। अब इसमें आता है जो सर्कुलर मोशन होता है, इट कैन बी यूनिफॉर्म विद कांस्टेंट मतलब फिक्स, एक जैसा, ऐसे नहीं है नेक्स्ट उस पे गया तो उसकी पोजीशन या उसकी वैल्यू कुछ चेंज हो गई। कांस्टेंट मतलब फिक्स एंगुलर रेट। एंगुलर क्यों बोला है, लीनियर क्यों नहीं बोला, कि अगर कोई भी बॉडी कैसे सर्कल के फॉर्म में वो हो रही है, चेंज हो रहा है उसका, तो उसको लीनियर नहीं बोलेंगे। लीनियर कब बोलेंगे, लीनियर कब बोलेंगे, जब हम सीधा चल रहे होते, स्ट्रेट चल रहे होते, वो आते हैं लीनियर में। अगर फिर सर्कल के फॉर्म में आ जाता है तो फिर आप एंगुलर एक्सेलरेशन बोलोगे। एक्सेलरेशन अगर बोल रहे हो वो तो होता है सीधे अगर चल रहे हो ना तो सिंपल आप वेलोसिटी बोलोगे। सीधे लाइन में चल रहे हो मतलब लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन।
सब कुछ लीनियर आएगा। लेकिन वही मोशन स्ट्रेट पाथ के अलोंग ना हो कि सर्कल की फॉर्म में आ जाए, तो वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, सब किस में बन जाएंगे, एंगुलर में, एक एंगल के अलोंग। क्योंकि यू जब चेंज आता है ना, तो ये हमारा कितने का एंगल है, 360 का। एक एंगल के अलोंग क्या होता है, चेंज होता है। तो फिर जब सर्कल की फॉर्म में आता है तो सबको क्या बोला जाएगा, एंगुलर बोला जाएगा। ठीक है ना, एंगुलर मतलब एंगल के अकॉर्डिंग रेट चेंज होगा आपका, या फिर कांस्टेंट क्या होगी, उसकी स्पीड होगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको सर्कुलर मोशन समझ आ गया, कौन सा फोर्स की जरूरत होती है सर्कुलर मोशन के लिए, कौन सी फोर्स की जरूरत होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद सर्कुलर मोशन क्या होता है, ये भी समझ आ गया। कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा टाइप क्या होता है बच्चा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इन दोनों में फर्क क्या होता है, सिंपल एक ही फर्क होता है। यूनिफॉर्म में क्या होता है बच्चा, सेम स्पीड होती है, बट डायरेक्शन क्या होती है, चेंज होती है। और नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड और डायरेक्शन दोनों ही क्या होगी आपकी, चेंज होगी। नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड और डायरेक्शन दोनों ही क्या होगी, चेंज होगी। ये फर्क होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अब इसका कोई एग्जांपल देखते हैं। जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उसका मतलब पता है क्या होता है, ये होता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट ने क्या किया, अपना एक रोटेशन पूरा किया, तो दूसरा भी करेगा ना, तो वो जो भी स्पीड है, तेज चल रहा है, धीरे चल रहा है, जो भी चल रहा है, वो सेम स्पीड से चलता रहेगा। नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा, सब में स्पीड क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। ये कौन सा होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। अब सेम स्पीड में यूनिफॉर्म में भी डायरेक्शन चेंज हो रही है और नॉन यूनिफॉर्म में भी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इनके लिए अलग अलग फोर्स की जरूरत पड़ती है या एक ही फोर्स की जरूरत पड़ती है। जब हमारी स्पीड चेंज हो रही होती है तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ती है। किसकी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की। और जब हमारी डायरेक्शन चेंज होती है, मतलब या तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स चेंज हो रहा है, या सेंट्रीपिटल को हम, क्योंकि एक रेडियस के अलोंग होता है, उसको रेडियल एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं, तो आप कंफ्यूज मत होना। लेकिन दोनों में एक चीज सेम रहेगी। कौन सा फोर्स सेम रहेगा, कौन सा एक्सेलरेशन सेम रहेगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेम रहेगा। ठीक है, ये है आपका सर्कुलर मोशन। अब इसी लेक्चर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इतना तो क्लियर हो गया कि सर्कुलर मोशन क्या है, एक ऑब्जेक्ट का मूवमेंट है, किसके अलोंग, सर्कल की सर्कमफेरेंस के अलोंग। और सर्कुलर मोशन कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चा, एक होता है तुम्हारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या रहेगी तुम्हारी, सेम रहेगी, बट डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड और डायरेक्शन दोनों क्या होगी तुम्हारी, चेंज होगी। दोनों क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, अब हम आगे करते हैं कि जो सर्कुलर मोशन की स्पीड है, स्पीड इन सर्कुलर मोशन। अब जो स्पीड है, ये तो फ्रीक्वेंसी हो गया, जो हमारी स्पीड है वो क्या होती है, सिंपल स्पीड क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या होती है बच्चा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब सर्कुलर मोशन में एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, डिस्टेंस को कवर कर रहा है, तो ये वाला सर्कमफेरेंस को कवर कर रहा है, और इसकी वैल्यू, सर्कल की सर्कमफेरेंस क्या होती है, 2πr अपॉन t। ये क्या हो जाएगा आपका, स्पीड हो जाएगा।
मतलब सर्कुलर मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब जो वेरिएबल्स है सर्कुलर मोशन में, जैसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, इन वेरिएबल के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द एंगल विच इज सबटेंडेड बाय द पोजीशन वेक्टर, द एंगल which is subtended by the position vector, by the position vector at the center of circular path। मतलब इसका ये है, ये हमारा कोई भी एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कल में है तो यहाँ इसका सेंटर भी होगा। अब जैसे मैं हूं, अगर मैंने अपनी गर्दन को यहाँ रखा है तो पहला मैंने यहाँ पे देखा, ठीक है, फिर मैंने यहाँ से देखने के बाद मैंने कहाँ तक देखा, अपनी नजरों को मैंने कहाँ तक घुमाया, यहाँ तक घुमाया, तो ये कहाँ जाएगा आपका, यहाँ तक आएगा। तो जो ये एंगल बना ना, कितनी इसने कवर की, यहाँ पे कोई भी इसने डिस्प्लेसमेंट कवर कर रखा था। मतलब मैंने अपनी गर्दन को कितने एंगल पे घुमाया है, जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ, यहाँ से कितने एंगल पे घुमाया है, यहाँ से कितने एंगल पे घुमाया है। जो ये चीज है ये क्या है आपकी, क्या है आपकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या है बच्चा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करोगे, थीटा से डिनोट करोगे। कितने एंगल पे क्या किया, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, कोई भी डिस्टेंस आपकी सेंटर से यहां तक क्या होगी, मेजर होगी, तो उसको पोजीशन वेक्टर बोल देंगे एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। तो ये हो जाएगा ds अपॉन r। ds कर दो। कभी भी फिजिक्स में अगर ds लिखा है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के आगे d लगा दिया, जैसे आपका r है उसको d आगे दिया, s है ds लिख दिया, इसका मतलब होता है r आपका एक फाइनाइट और एक बड़ी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन वही आपका d लग गया ना, इसका मतलब स्मॉल मेजरमेंट है। कितनी, जैसे अगर मैं 1 सेकंड बोलूंगी, 2 सेकंड बोलूंगी, वो होती टाइम की वैल्यू। अगर मैं t ना लिख के मैं dt लिख दूं और मैंने लिख दिया तुम्हारा कुछ लिख दिया मैंने 10 की पावर 3 मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, तो माइक्रो तो बहुत छोटी हो गई ना, तो उसको मैं टी नहीं लिख सकती, उसको क्या लिखूंगी मैं, dt लिखूंगी। उसको क्या लिखूंगी, माइक्रो और मिली क्या हो गया तुम्हारी, स्मॉल हो गई ना। लेकिन t अगर 2 सेकंड है तो उसको मैं t लिखूंगी, लेकिन मिली सेकंड और माइक्रो सेकंड आ गया तो उसको t ना लिख के क्या लिखूंगी, dt लिखूंगी। फिजिक्स में अगर d लिख दिया तो उसका मतलब क्या है, पीछे t है तो मतलब टाइम स्मॉल है। डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, बट ds लिख दिया मतलब डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है, इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा ds अपॉन r। ये किसका वेरिएबल कौन सा है तुम्हारा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल्स इन सर्कुलर मोशन। ये तुम्हारा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे r क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है तुम्हारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये है तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर तुम्हारे पास कोई भी सर्कल है, सर्कल की तुम बहुत जैसे कोई भी चीज यू रोटेट कर रही है, ऐसे सर्कल है ये, तो मैं सिर्फ इसका इतना सा पार्ट देखूंगी, बहुत छोटा सा हो गया ना, तो जब मैं सिर्फ इतना ही देख रही हूँ तो उसमें मुझे उसका घुमाव नहीं दिखेगा ना, वो तो मुझे एक उस पे क्या दिखेगी, लीनियर ही दिखेगी, इतने सीधी सी लाइन ही दिखेगी, क्योंकि मैंने डिस्प्लेसमेंट में पहले ही दिखाई है, इसमें बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन मैंने पहले क्या मेंशन किया है, ds, s मतलब डिस्प्लेसमेंट, d मतलब बहुत छोटा सा, अब बहुत छोटा घुमावदार तो नहीं दिखेगा तुम्हें, तुम्हें क्या दिखेगा, वो लीनियर दिखेगा, लीनियर दिखेगा, इस वजह से मैंने इसको क्या बोला है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। बट वहीं पे जो तुम्हारा ये एंगल है, एंगल तो बताता ही रोटेशन को है, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, वो क्या होगा तुम्हारा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, कभी भी लीनियर में जब रेडियस का फैक्टर आ जाता है ना, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगुलर को रिप्रेजेंट करता है। इसके आगे के भी वेरिएबल देखेंगे, ठीक है, फिर इस पे न्यूमेरिकल भी करेंगे। आगे क्या है हमारा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इतना याद रखना है सब। ठीक है, आर क्या हो जाएगी आपकी, रेडियस हो जाएगी, रेडियस में इसमें क्या लिखेंगे हम, पाई से रेडियस से, मतलब जो 180 डिग्री होती है ना, उसको क्या बोलते हैं बच्चा, पाई रेडियन बोलते हैं। अगर 90 है, 90 डिग्री का एंगल है, मतलब पाई बाय 2 रेडियन। ऐसे आप मतलब 180 को हम मतलब, क्योंकि एंगल की यूनिट क्या लेनी है इसमें, रेडियन लेनी है, क्या लेनी है बच्चा, रेडियन लेनी है। तो आप 180 अगर पाई है तो 90 क्या हो जाएगा, पाई बाय 2, 45 क्या हो जाएगा, पाई बाय 4 रेडियन। यूनिट क्या होगी यहाँ पे, एंगल की रेडियन करनी है, डिग्री नहीं करनी है। एंगुलर वेलोसिटी लिखो, एंगुलर, अब वेलोसिटी नहीं आ रही, एंगुलर वेलोसिटी आ रही है, मतलब समझ आ गया, वेलोसिटी तब बोलते हैं तब अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन किस में कर रहा हो, स्ट्रेट लाइन के अलोंग कर रहा हो, लेकिन वही ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ना करके सर्कुलर में करे तो सबके आगे एंगुलर लग जाएगा। एंगुलर मतलब एंगल के अलोंग कर रहा है, ठीक है। तो रेट का मतलब होता है फिजिक्स में टाइम के हिसाब से जो चेंज हो रहा है, वो इंक्रीज भी हो सकता है, वो डिक्रीज भी हो सकता है। रेट मतलब डी बाई डी टी, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज, रेट का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। क्या होती है, जब डिस्प्लेसमेंट में चेंज होता है, एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगुलर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाती है तुम्हारी, एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है। एंगुलर वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करोगे, ओमेगा से। रेट को क्या लिखोगे, डी बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज मतलब डी बाई डी टी, किस में चेंज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हो, थीटा से करते हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चा, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। क्योंकि हमारा जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। समझना इस चीज को, क्या है तुम्हारा v क्या होता है, आर ओमेगा होता है। क्या होता है बेटा, आर ओमेगा होता है। जब मैं इसको टाइम से डिवाइड कर दूं दोनों साइड, तो जब वेलोसिटी में v क्या है तुम्हारा, चलो इसको बाद में समझना, पहले ये समझो। ये क्या है तुम्हारा, एंगुलर वेलोसिटी है,
ये क्या तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, रेट ऑफ चेंज ये है d/dt। ये समझ आ गया ना। ये क्या होता है तुम्हारा, सॉरी, ये समझ आ गया बच्चा। एंगुलर वेलोसिटी देखो सिंपल है, वेलोसिटी क्या होती थी, डिस्प्लेसमेंट में टाइम का चेंज, ऐसे ही होता था ना। अब एंगुलर वेलोसिटी है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो जाएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हो, थीटा बोलते हो, ऐसे नहीं बोलते क्योंकि एंगल के होंगे। और एंगुलर वेलोसिटी को v से डिनोट नहीं करते, किससे करते हो, ओमेगा से करते हो, ठीक है। अब लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, एंगुलर के साथ जब रेडियस का फैक्टर लगा देते हो तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, लीनियर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें देखना, जब मैं दोनों साइड किसको डिवाइड कर दूंगी, t से डिवाइड कर दूंगी, तो वेलोसिटी का टाइम के साथ चेंज क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है, r आ गया। और एंगुलर वेलोसिटी का टाइम के साथ चेंज क्या कहलाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन कहलाता है। भाई लीनियर वेलोसिटी का टाइम के साथ लीनियर एक्सेलरेशन, वही चीज एंगुलर वेलोसिटी का, एंगुलर वेलोसिटी का टाइम के साथ चेंज क्या कहलाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, दोनों में रिलेशन, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से करते हैं, और लीनियर एक्सेलरेशन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से करते हैं। ऐसे ही लीनियर वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से करते हैं। सिंपल लीनियर डिस्प्लेसमेंट को किससे वो करते हैं, s से डिनोट करते हैं, बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना क्लियर है। अब आगे चले, आगे क्या आता है हमारा, जो तुम्हारा लीनियर एक्सेलरेशन है सॉरी, इसमें जो यूनिट होगी वो क्या होगी तुम्हारी, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंगुलर एक्सेलरेशन की क्या होगी, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इन दोनों की यूनिट ये है। लीनियर जो एक्सेलरेशन होता है उसमें कौन सा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, ये लीनियर एक्सेलरेशन कौन सा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और जो तुम्हारा एंगुलर एक्सेलरेशन है वो किससे डिनोट होगा, वो तुम्हारा अल्फा से डिनोट होगा, ठीक है। इतना क्लियर है। सर्कुलर मोशन में जो तुम्हारा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म है उसको मैं कुछ छोटे छोटे नोट्स है वो मैं शॉर्ट्स में कवर करा दूंगी आपके, ठीक है। इसकी न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। जो तुम्हारा प्रोजेक्टाइल टॉपिक है वहां से क्वेश्चन आने होते हैं, पर बहुत ज्यादा नहीं आते, तो जहां से क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है मैं सिर्फ उस पोर्शन को कवर कराऊंगी। सर्कुलर मोशन से क्वेश्चन आते हैं तुम्हारे, ठीक है। लिखो तुम्हारा क्वेश्चन, लिखो अभी जो तुम्हारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है फोर्स है, उसका फॉर्मूला होता है v²/r। क्या होता है, v²/r, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स। The acceleration of a train traveling with a speed of, the acceleration of a train traveling with speed of 54 meter per second square. It goes round a curve. It goes round a curve of 9 मीटर। तो आपको क्या बताना है, कौन सा एक्सेलरेशन है जिससे राउंड कर्व होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वो फोर्स होता है v²/r सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। v की वैल्यू कितनी है बच्चा, स्पीड कितनी है 54 स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी 54, नीचे रेडियस कितनी है 9 है, 9 1 जा 9, 6 से चला जाएगा, ये क्या है आपकी एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर पर सेकंड होगा यहाँ पे स्पीड, हाँ मीटर पर सेकंड, तो कितना आ जाएगा आंसर 364 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कुछ नहीं है, जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला होता है बच्चा mv²/r। तो न्यूमेरिकल दिया हुआ था कि एक ट्रेन है उसका एक्सेलरेशन ट्रैवलिंग कर रहा है कितनी स्पीड से, 54 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और जब वो इतनी एक्सेलरेशन से क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, तो वो राउंड कर्व में हो रहा है, और जो कर्व बन रही है ना राउंड, कितनी रेडियस की 9 मीटर रेडियस की। तो तुम्हें पता है जो कर्व बनता है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से बनता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है v²/r होता है। v की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है बच्चा, उसका क्या कर देना, स्क्वायर कर देना, यहाँ पे रेडियस 9 की है, इससे कट हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 364 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखो। एक न्यूमेरिकल करने से पहले मुझे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताओ। अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जा रहा है, अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जा रहा है, मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कर रहा है बच्चा, मूव कर रहा है वो, तो क्या चेंज होता है, क्या चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज होती है, एक्सेलरेशन चेंज होता है, या डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या चेंज होता है बच्चा, वेलोसिटी का चेंज होता है। किसका चेंज होता है, वेलोसिटी का। यूनिफॉर्म बताया था ना, स्पीड का चेंज होता है, क्योंकि वो एक डायरेक्शन के साथ है, और स्पीड जब डायरेक्शन के साथ होती है उसको स्पीड ना बोल के क्या बोलेंगे हम, वेलोसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा, वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए पार्टिकल मूव इन ए सर्कुलर, ए पार्टिकल moves in a circular of, जो सर्कुलर पाथ है कितनी रेडियस का है, 5 सेंटीमीटर रेडियस, 5 सेंटीमीटर, with constant speed, with constant speed and 0.5 second, then the acceleration is, आपको बताना है। अब वही बात आ गई, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, बट किस में कर रहा है, सर्कुलर उसमें पाथ में, तो वो किसकी वजह से तो होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है। अब रेडियस तो ठीक है, रेडियस तो ठीक है, टाइम दिया है, उसने डिस्टेंस, वेलोसिटी नहीं दी। वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, अभी हमने पढ़ा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस गिवन नहीं है, बट आर गिवन है। आर क्या है आपकी बच्चा, 5 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर को किस में बनाना पड़ेगा, मीटर में बनाना पड़ेगा, तो 5/100। टाइम कितना आपका, 0.2 पाई। पाई से पाई कैंसिल, ये पॉइंट हटाऊंगी तो ऊपर क्या आ जाएगा, 10, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। कितना आ गया तुम्हारा, स्पीड कितनी आ गई, 1/2। अब देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v²/r। v कितना है बेटा जी, 1/2, और r कितना है
आर कितना है 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो ऊपर ये कर दो 250 225 5 1 जा 5 5 5 जा 25 तो कितना आ जाएगा बच्चा ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये थोड़ा शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा इधर कर देखो यहाँ तक समझ आया। हमें डायरेक्ट नहीं, देखो हमें न्यूमेरिकल दिया लेकिन इसमें रेडियस दिया और टाइम दिया, लेकिन हमें एक्सेलरेशन में तो क्या चाहिए स्पीड चाहिए, सॉरी वेलोसिटी चाहिए, ठीक है ये होता है। बट इसके लिए तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं दिया हुआ, हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्या होती है स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होता है सर्कुलर मोशन किसके अराउंड सरकमफेरेंस, तो डिस्टेंस तो सरकमफेरेंस हुई ना, और एक सरकमफेरेंस सर्कल की एक सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r। तो हमने यहां से क्या निकाल ली अपनी v निकाल ली, ठीक है स्पीड निकाल ली। 2 रखा एज इट इज, पाई हमने नहीं ओपन किया क्योंकि टाइम में पाई दिया हुआ है, तो हम वहां पे पाई रख देंगे ताकि कैलकुलेशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो। r कितने है बच्चा 5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करोगे मीटर में करोगे। फिर जो टाइम का ये था ना डेसिमल, इसको हटा के मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया, तो मेरा आंसर कितना आया 1/2। अब जो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है उसका फॉर्मूला होता है v²/r। v की वैल्यू कितनी है ये 1/2, स्क्वायर करना है 1/2 कर दिया। r कितना है आपका 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को फिर से मीटर में कन्वर्ट करो, तो 2 × 2 4 को इससे कट करेंगे तो कितना आएगा 25, 5 को इससे करेंगे तो 5, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है बेटा जी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितनी होती है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है वो आता है प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या आता है बच्चा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आपका जो सर्कुलर मोशन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, मैं उसको दोबारा से समझा दूंगी, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चे साइंस बैकग्राउंड से ना हो तो उसके लिए चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। वैसे ज्यादा टफ एग्जाम नहीं आता है एनडीए का, अगर बच्चा थोड़ा सीरियस होकर पढ़ेगा तो श्योरली वो निकाल देगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।